चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी मस्ती पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक ट्रेड निश्चित रूप से है जो कि 300 के प्राइस पर एंट्री हुई है। स्टॉप लॉस 280 का है। अब देखते हैं, टारगेट 360 375 तक के हैं। देखते हैं ये एग्जीक्यूट करता है। चूँकि आज आप सब जानते होंगे कि जेरोदा में टेक्निकल इशू चल रहा है, तो मैंने ट्रेड लेने का अवॉइड किया। मेरी एंट्री प्राइस मैं फिर से आपको बता दूं कि 300 की है, जहां पर स्टॉप लॉस 280 का था। जैसे ही ये 330 को क्रॉस करेगा, मेरा स्टॉप लॉस 310 का हो जाएगा। अभी देखिए 335 334 चल रहा है। अभी के लिए मेरा स्टॉप लॉस 310 पर है। मैं यहां से इस ट्रेड में लॉस लेकर जाने वाला नहीं हूं। 340 हो गया। इसके अलावा आप निफ्टी में भी ट्रेड ले सकते हो। निफ्टी में भी मुझे चार्ट पर बैड सिग्नल ही दिखाई दे रहा है, तो आप निफ्टी को भी लेकर जा सकते हो। स्टॉप लॉस आपको 10-15 पॉइंट का ही रखना चाहिए। टारगेट में आपको 50 पॉइंट 30 पॉइंट तक के रखने चाहिए। आने वाली वीडियोस में मैं आपको लगातार गाइड करता रहूँगा। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें। हम आपके लिए लाइव सेशंस के द्वारा ही ट्रेड करके आपको दिखाएंगे और साथ में प्रॉफिट को भी शेयर करेंगे कि प्रॉफिट किस तरीके से मनी मैनेजमेंट रूल को फॉलो किया जाता है, कैसे ऑप्शन बाइंग में कॉन्फिडेंस लाया जाता है, ऑप्शन सेलिंग भी करके आपको इस चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। सबसे पहले बिगिनर्स अगर आप हैं तो मेरी सलाह है, प्रथम सलाह है कि आप कैश मार्केट के स्टॉक्स से आप ट्रेड करिए। जब आपको लगे कि कभी कभी लगता है अपन ही भगवान है, कैश मार्केट में ये फील होने लगे, तब आप छोटी क्वांटिटी के साथ ऑप्शन बाइंग में आएँ, अन्यथा ऑप्शन सेलिंग में आएँ। नहीं तो ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन बाइंग की जो फंडामेंटल जो इशू है कि दोनों में आपको लॉस लग सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑप्शन बायर लूज करता है, ऑप्शन सेलर लूज नहीं करता। अगर आप ऑप्शन बाइंग में ये नियम आपको ज़रूर फॉलो करने चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये ट्रेड नीचे की तरफ जा रहा है। इसमें क्या रिटेलर्स नीचे के भाव को देखकर आकर्षित होता है और इसमें एक प्राइस एग्जीक्यूट करता है, एक स्टॉप लॉस लगाता है, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे कई ट्रेड्स रिटेलर्स के द्वारा लिए जाते हैं, जो कि बड़ी मिस्टेक होती है। अगर आप एक ऑप्शन बायर हो, ये आपको गलती नहीं करनी। आपको ये ज़रूर फॉलो करना चाहिए। ये गलतियां आपको निश्चित रूप से अवॉइड करनी चाहिए, खासकर ऑप्शन बाइंग में। इसको आप नोट डाउन कर लें। मुझे पूरी उम्मीद है कि ऑप्शन बाइंग में आप ये गलतियां निश्चित रूप से, जो मैं लाइव आपको एग्जांपल देकर सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये गलतियां आप ऑप्शन बाइंग में कतई नहीं करेंगे। दिस इज़ माय प्राइमरी रूल नंबर 1 कि आप नीचे के भाव पर जाते हुए देखते हुए आप किसी भी ऑप्शन को आप बाई नहीं करेंगे, आकर्षित नहीं होंगे, जब तक कि आपका भाव, जब तक कि आपका सही लेवल, जब तक कि आपकी स्ट्रेटजी निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस के साथ नहीं होती, आप ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। दोस्तों, इसके अलावा दूसरी कॉमन गलती जो रिटेलर्स के द्वारा की जाती है कि अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड लेना। जैसा कि आप सब जान रहे हों कि मार्केट इस समय शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव है। मैं आपको व्यू दे रहा हूं आज के एग्जांपल का कि अभी तो शॉर्ट टर्म में मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है और हम यहां पर इनिशियल तौर पर 43,500 की पीई को बाई कर रहे हैं। इसका मतलब मैं मंदी को प्ले कर रहा हूं, जबकि ट्रेंड मेरा पॉजिटिव है। तो इसमें क्या रिटेलर्स गलतियां करता है, एक तो बड़ी क्वांटिटी के साथ बिना कॉन्फिडेंस से ट्रेड करेगा और साथ में स्टॉप लॉस नहीं लगाएगा। स्टॉप लॉस भी लगाएगा तो कई बार अगेंस्ट द ट्रेंड में बड़ी क्वांटिटी के साथ स्टॉप लॉस में भी बड़े लॉस हो जाते हैं।
इससे उसका कॉन्फिडेंस निश्चित रूप से लूज़ हो जाता है। ये गलती आपको निश्चित रूप से नहीं करनी है, नोट डाउन कर लेना चाहिए, आपको याददाश्त में, मेमोरी में आपको रख लेना चाहिए। दोस्तों, दिन में 11:15 हो चुके हैं। ऑप्शन बाइंग में कोई भी बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं मिली है। निश्चित रूप से ऑप्शन सेलर का दिन है, ये भी आपको नोट कर लेना चाहिए कि ऑप्शन सेलर का भी दिन आज भी ऑप्शन सेलर का ही है। उसके ही पैसे बनेंगे, ऑप्शन बायर के पैसे नहीं बनेंगे। बनेंगे भी तो सेकेंड हाफ में बनेंगे। अगर कोई ट्रेड उस तरह का मिलता है तो मैं आपको ज़रूर इसी वीडियो के माध्यम से अपडेट करूँगा, साथ में लाइव आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा। अगर ज़ीरोधा की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, जो मेरा पिछला ट्रेड था वो ट्रेड चला नहीं, तो मैं ट्रेड को रिवर्स करके उसमें पोजीशंस बनाने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, अब आपके सामने 43,500 की सीई है। मैं इसको एक्सक्यूट नहीं करूंगा। अगर मैं रिटेलर्स हूं तो मैं इसको एक्सक्यूट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं पीई में पोजीशंस ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, उसमें मैं प्रॉफिटेबल हूं। तो मैं अब सी को बाइंग, आज के लिए सी बाइंग करके नहीं जाऊंगा, बशर्ते अगर कोई मुझे बहुत अच्छा सिग्नल, बहुत अच्छा स्ट्रेटजी मुझे दिखाई नहीं देती है, तब तक मैं इसमें बाइंग करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करूंगा। और साथ ही साथ ऐसा रिटेलर्स अक्सर करते हैं कि वो नहीं चला तो इसको ले लिया, इसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, 1-2 बार ट्रिगर हो जाएगा, आप ट्रेड से भाग जाओगे। तो इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है कि आप इसमें, जैसे कि इसमें क्या कर सकता है कि अगर उसको लगेगा कि तो भाई 370 375 में बाई करेगा, 360 ट्रिगर कर देगा, आप देख लेना 360 ट्रिगर कर देगा, फिर ये ऊपर जाएगा 400 तक जाएगा, तो क्या है, स्टॉप लॉस जो भी आप लगाओगे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, उसमें आपका लॉस हो जाएगा। 2-3 ट्रेड में आपका लॉस हो जाएगा, छोटे छोटे स्टॉप लॉस, वो आपका कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे। इसलिए तब तक बैठे रहिए, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तब तक बैठे रहिए जब तक कि आपका कॉन्फिडेंस ना हो, उस ट्रेड के लिए हाई कन्विक्शन ना हो कि मैं इस ट्रेड को लेने वाला हूँ, मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर ही नहीं होगा। इस तरीके की माइंडसेट को, इस तरीके की मेंटल स्ट्रेंथ को, अगर आप उस दौर में हैं कि इस तरह की मेंटल स्ट्रेंथ आप रखते हैं, इस तरह की मेंटेलिटी में हैं, तो निश्चित रूप से आपको ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए। नहीं तो ये आप रूल नंबर 3 को जरूर फॉलो की, अगेंस्ट द ट्रेंड में जो आज का ट्रेड हो गया है, मार्केट किसी डायरेक्शन में हो उसे मतलब नहीं है, लेकिन जिस डायरेक्शन में मैंने ट्रेड कर लिया है उसके अगेंस्ट द डायरेक्शन में मैं ट्रेड तभी लूँगा जब मेरा हाई कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो कि अब इस ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा। क्योंकि ये मार्केट इस समय रेंज बाउंड है, थोड़ा सा अपसाइड जा रहा, थोड़ा सा नीचे सा, इसमें क्या है, दोनों ट्रेड रिवर्स ट्रेड लिए जाते हैं रिटेलर्स के द्वारा। ये गलती आ रही हो, जैसे आप मेरी जर्नी के साथ जो मैंने सीखा है मार्केट से, जो मेरा अनुभव रहा है, उस जर्नी को आप लाइव एक्सपीरियंस कीजिए, उसी के साथ सीखिए। मैं यही कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए, अपने फैमिली मेम्बर्स दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। मुझे लगता है अभी भी रेंज बाउंड ही मूव है। ये सेशंस 1 बजे से पहले ही न ज़ीरोधा समाप्त करेगा, न ये मार्केट समाप्त करेगा। ऑप्शन बायर के लिए 1 बजे से पहले कोई सेशंस है नहीं, हम लोग केवल ये क्या है, ऊपर नीचे कर रहे हैं। और देखिए वहाँ भी एक्सक्यूट नहीं किया है, यहाँ पर भी अपन आ रहे हैं, कोई वहाँ पर मोमेंटम नहीं, अभी भी रेंज बाउंड है। मुझे लगता है जब तक कि वो ट्रिगर ना करे, वो प्राइस ट्रिगर ना करे, मैं ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। ये मेरा अपना रूल है, इसको आपको भी फॉलो करना चाहिए। मैंने ये रूल बता दिया कि आप जब तक हाई कन्विक्शन आपका रहे नहीं, मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा, तब मैं ट्रेड लूँगा। ये पहला प्राइमरी रूल मैंने बता दिया है ऑप्शन बायर के लिए। बाकी मैंने 3 रूल्स और भी बताए हैं, आपको फॉलो करने चाहिए। वीडियोज़ में आप अगर आपने मिस कर दिया है तो उसको रिवर्स करके आप देख सकते हैं। दोस्तों, फाइनली हमने एक ट्रेड को एक्सक्यूट किया है आपके सामने। बाइंग प्राइस दिख रही है 384 की है, स्टॉप लॉस 275 का है। साथ में मैंने इस क्वांटिटी को बहुत लिमिटेड क्वांटिटी के साथ, क्योंकि अभी भी मुझे कन्विक्शन नहीं है कि इसमें कोई बड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी। मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मैं बहुत छोटी सी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करने वाला हूं, क्योंकि मैं ज़्यादा लॉस लेना नहीं चाहता। क्योंकि आज मार्केट मुझे रेंज बाउंड ही दिख रहा है, तो मैं छोटा सा मैंने ट्रेड लिया है आपको दिखाने के लिए
कि भाई इसमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, हम देखेंगे अपन। फ़िलहाल की 384 की बाइंग प्राइस है। आप देख सकते हो कि अभी भी मुझे लग रहा है जीरोधा में प्रॉब्लम्स अभी भी चल रही हैं। फिर इसीलिए इसी कारण से, दो कारणों से मैंने बहुत छोटी सी क्वांटिटी में इसमें ट्रेड लेने का फ़ैसला लिया है। बहुत छोटी सी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा हूं, तो आपको दिखाने के लिए कि मैं ट्रेड तो निश्चित रूप से 2 या 3 एक्सिक्यूट करता हूं, इससे ज़्यादा मैं एक्सिक्यूट नहीं करूंगा। आप डेली के ट्रेड में देखोगे ज़्यादा से ज़्यादा मैं 3 ट्रेड लेता हूं। मेरे फिक्स हैं कि मैं 3 ट्रेडिंग, अगर मैं सक्सेसफुल नहीं रहा चूँकि मैं ऑप्शन बायर हूं, तो मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा। ये रूल आप नोट डाउन कर लें। रूल नंबर 5 है कि आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। ओवर ट्रेडिंग का मतलब है आप फिक्स ट्रेडिंग करेंगे। 3 से 5 जब भी आपको सिग्नल मिलता है, आपका हाई कन्विक्शन होता है, तभी आप ट्रेडिंग करेंगे। ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे कि 10 पॉइंट के लिए आप ट्रेड कर रहे हैं तो 5 पॉइंट के लिए अपना जो भी स्टाइल हो। आप जैसे कि कई लोग होते हैं कि बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, तो उनके लिए 10 पॉइंट का भी टारगेट बहुत अच्छा होता है। 1-2 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हैं, 10 पॉइंट का टारगेट रखते हैं, तो उनके लिए ठीक है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि आप ओवर ट्रेडिंग अपने लॉस को कवर करने के लिए, आप प्रॉफिट के लिए, एग्जैक्टली फॉर योर ट्रेडिंग फॉर योर प्रॉफिट, नॉट टू कवर लॉसेज। अपने लॉसेस को कवर करने के लिए आप ट्रेड नहीं लेंगे, ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, फिक्स ट्रेडिंग करेंगे। 3 से 5-4 ट्रेड आप लेंगे, चाहे उस दिन का आपका पीएनएल लॉस में जा रहा हो या प्रॉफिट में जा रहा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। पीएनएल को देखकर आप ट्रेड मत लिया कीजिए। ये आपकी सबसे प्राइमरी गलती रहती है कि पीएनएल देख के आप ट्रेड लेने लगते हो। मेरा 500 का लॉस हो गया, मैं 500 अब रिकवर करूंगा। तो ये काम आपको नहीं करने हैं कि आपका पीएनएल अगर लॉस में जा रहा है तो आज आप 3 से 4 ट्रेड अगर लिए अपना पीएनएल लॉस, तो आज आप कवर कर लेंगे, उसको बंद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगले दिन ट्रेडिंग सेशंस में आप आके देखेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकली अपने नॉलेज के अनुसार लगातार वीडियोस के माध्यम से आपको गाइड करता रहूँगा। हर दिन ट्रेड करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको ट्रेड करना चाहिए, कितना आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए। अगर आप बिगिनर हो, अगर नहीं इस तरीके से नहीं आपकी स्टाइल है, तो चूँकि मैं नेकेड बाइंग कर रहा हूँ, तो आप सब भी नेकेड बाइंग निश्चित रूप से कर रहे होंगे। जहाँ तक मुझे अनुमान है, मैं नेकेड बाइंग कर रहा हूँ, आप भी नेकेड बाइंग कर रहे हो। इसमें स्टॉप लॉस लगने के चांसेस भी होते हैं, साथ में आपके ट्रेड गलत होने के चांसेस लगभग 50-60% होते हैं। लेकिन जहां आपका कॉन्फिडेंस हो तहां ही आप ट्रेड देंगे, तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर ही नहीं होगा, ये मेरा मानना है। फिलहाल मैंने जो ये ट्रेड लिया है, इसमें मेरा कॉन्फिडेंस 50-50% है। मैं 100% जो कॉन्फिडेंस रहेगा उसको भी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, जिसमें मैंने 100% कॉन्फिडेंस है। मैं उसको लगातार आपको विधिवत तरीके से उसको गाइड करूंगा। तो आप भी देखते हैं कि ये फ़िलहाल बहुत छोटे से माइनर लॉसेस में चल रहा है। इसमें कॉन्फिडेंस मेरा है नहीं बहुत ज़्यादा। मैंने ये कि मेरा जो अपना रूल है कि मैं 2-3 ट्रेडिंग लूँ, चाहे मेरा पीएनएल लॉस में हो चाहे प्रॉफिट में हो। मैं अगर ऑप्शन बायर हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। इससे ज़्यादा मैं 10 ट्रेड 20 ट्रेड या मुझे हर कैंडल पर, हर सिग्नल पर मुझे ट्रेड करने हैं, ऐसा मैं कर नहीं सकता। फाइनली एक स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया दोस्तों। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि इसमें मेरा लो कॉन्फिडेंस था, बहुत ही लो कॉन्फिडेंस था। मुझे मार्केट रेंज बाउंड दिख रहा था, लेकिन मैंने ट्रेड लेना कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों, लेकिन मैंने आज कोई ट्रेड नहीं लिया था। और ये मेरी हैबिट में नहीं है कि मैं ट्रेड ना लूँ। एक ट्रेड तो मैं लेता ही हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा पीएनएल लॉस में जाए या फिर प्रॉफिट में जाए। लेकिन ज़रूरी यही है कि आप अपने अगर आप बिगनर हैं तो अपने हाई कॉन्फिडेंस पे ही ट्रेड करें, ज़बरदस्ती की ट्रेडिंग ना लें। मैंने आज ज़बरदस्ती की ट्रेडिंग ली है, मैंने आपको शो भी किया है कि स्टॉप लॉस देखिए ट्रिगर हो गया है। फाइनली मैं अपने ट्रेडिंग सेशंस को क्लोज अगर करूँगा तो 120 के लॉस, साथ में ब्रोकरेज 50-60 रुपीज़ 200 के लॉस में ही मेरा आज का क्लोजिंग होगा। तो ऐसा आप ओवर ट्रेडिंग या ज़बरदस्ती की ट्रेडिंग करने से भी अवॉइड करें। एक छोटा सा सिग्नल मिला था, उस पर मैंने ट्रेड किया, वो फॉल्स ही हो जाता है। अक्सर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं, वहाँ से मूवमेंट भी हो सकती है। लेकिन चूँकि ट्रेंड निश्चित रूप से बेहतर दिखाई दे रहा था,
तो मैंने इसको एक्सिक्यूट किया, लेकिन ये ज़बरदस्ती की ट्रेडिंग, इसमें 50-50 का कॉन्फिडेंस था, तो मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। ऐसा आपको अवॉइड करना चाहिए कि आप ओवर ट्रेडिंग भी ना करें और लो कॉन्फिडेंस वाले ट्रेड भी ना लें। जब तक आपका हाई कन्विक्शन ना हो, ऑप्शन बाइंग आप कृपया करके ना करें। करें भी तो जैसे मैंने किया है, बहुत छोटी सी क्वांटिटी का टेस्ट भी करना है तो बहुत छोटी सी क्वांटिटी, क्यों? क्योंकि इसको रिकवर किया जा सकता है। तो हमने एक और ट्रेड लिया है लिमिटेड क्वांटिटी के साथ ही। एक ट्रेड मूवमेंट देखने को मिला था, सिग्नल मिली थी, तो उस पर मैंने ट्रेड लिया है। स्टॉप लॉस है सिर्फ और सिर्फ 387 का, जैसा कि आप बाइंग प्राइस भी देख रहे हो। वो एक एवरेज बाइंग प्राइस है, फ़िलहाल मेरी 400 के नियर अबाउट बाइंग प्राइस है। मैंने 387 का स्टॉप लॉस रखा है और अपन के टारगेट हैं 450 और 500 तक के। देखते हैं कि ये अगर मोमेंट मिली तो मुझे निश्चित रूप से 100 पॉइंट तक के मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। मेरा ये लास्ट ट्रेड है दिन का, तो मैं आपको बताता चलूँ, अगर इसमें मुझे लॉस हो गया तो मैं निश्चित रूप से आज के दिन कोई ऑप्शन ट्रेड नहीं लूँगा। मैं अदर अपनी पोजीशंस को देखूँगा, उसको रिव्यू करूँगा। बाकी आज के लिए मैं ऑप्शन ट्रेडिंग क्लोज कर दूँगा। ये मेरा लास्ट ट्रेड है, अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो मैं आज के लिए बंद कर दूँगा ऑप्शन की ट्रेडिंग। ये सब रूल रेगुलेशंस हैं जहां आपको फॉलो करते हैं अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं। ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में काफ़ी ह्यूज डिफरेंस है। धीरे धीरे के वीडियोस के माध्यम से मैं आपको बताता चलूँगा कि क्या मेन डिफरेंस है ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में। और फिर तो निश्चित रूप से एसएल को ही हिट करेगा, इसमें मोमेंटम अगर नहीं आई तो एसएल को हिट करेगा। फाइनली कोई सिग्नल मिलेगा, आपको मोमेंटम मिलेगी तो हम लाइव देखेंगे। इसमें अगर मोमेंटम मिलती है तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे भी हाई कन्विक्शन के साथ मैंने लिया है कि इसमें मोमेंटम मिलनी ही चाहिए। अगर नहीं मिलती है तो फिर एसएल हमारा हिट हो जाएगा, तो आज की ये ट्रेडिंग जर्नी समाप्त हो जाएगी। और आप उम्मीद है कि आप आज आपने इस सेशंस के दौरान काफ़ी दिक्कतें भी हुई, ज़रूरत में भी प्रॉब्लम आई और बाकी चीज़ों में भी दिक्कत थी। आज प्रॉफिट एंड लॉस भी लगभग नेगेटिव में दिखाई दे रहा है। तो दिक्कतें तो हैं, रिटेलर्स के लिए इतना ही लॉस लेना बहुत दुख का काम होता है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली नॉलेज लगातार देता रहूँगा कि कैसे आपका माइंडसेट सबसे अव्वल हो जाए, कैसे आप अव्वल तरीके से ट्रेड करना, अपने ट्रेड में बने रहना, ट्रेड को एक्सिक्यूट करना, ये लगातार मेरे माध्यम से सीखते रहें। तो आज की वीडियोस में बस यही है कि जब तक मेरा या तो एसएल हिट हो जाता है तब तक ही मैं ट्रेड करने वाला हूँ। तो अन्य की सेशंस में हम लगातार ट्रेडिंग के दौरान देखते रहेंगे। फिलहाल आज जो भी कुछ आपने सीखा है मुझे लगता है आपको ये मेमोरी में होना चाहिए। अगले ट्रेडिंग सेशंस में जब भी हम मिलेंगे ये सब रूल रेगुलेशंस के साथ मिलेंगे, जो भी मैंने आपको बताया है कि अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो ये आपको रूल्स रेगुलेशंस में अपने काफ़ी प्रैक्टिस में रखना ही चाहिए, नहीं तो माइंडसेट में आपको रखना ही चाहिए। फिलहाल मैं इस ट्रेड पर अभी भी कॉन्फिडेंट हूँ कि इसमें मोमेंटम मिलेगी, इसीलिए मैं एसएल को इधर उधर नहीं कर रहा हूँ। या तो एसएल ये हिट हो जाए या तो इसमें मोमेंटम मिल जाए। अभी भी मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि इसमें मोमेंटम मिल सकती है। फिलहाल ये मेरा लास्ट ट्रेड है, देखते हैं क्या होता है। बाकी आज की वीडियो बस इसी के लिए थी। इतना आपको जो भी नॉलेज आज के लिए मिला है उसको आप नेक्स्ट सेशन के लिए यूज करें और मेरी जर्नी में उस दौरान। जी हाँ दोस्तों, एसएल के ये बहुत ही करीब है, किसी भी टाइम एसएल हिट हो सकता है। जी हाँ, एसएल हिट हो गया। फ़िलहाल मैं जो कॉपी प्रैक्टिस के दौरान मैं प्रॉफिट में था और मैंने जितना प्रॉफिट किया था कॉपी प्रैक्टिस के दौरान उतना ही लॉस मैं यहाँ पर फाइनली लेकर जा रहा हूँ। इसका मतलब है आज के लिए मेरा लगभग 100-150 रुपये तक का ही लॉस है, ज़्यादा लॉस नहीं है। तो इसी माइंडसेट के साथ मैं आज की ट्रेडिंग सेशंस को क्लोज करता हूं। और मेरा चूँकि बहुत लंबा लॉस नहीं है, दिख तो रहा है इस पोर्टफोलियो में, लेकिन अगर आप बिगनिंग से हैं तो ये ज़रूर देखे होंगे कि मैंने सुबह में ही एक कॉपी बाइंग की थी, जिसमें मेरा ज़रूरत के कारण मैं वहाँ सिग्नल मिल रहा था लेकिन मैं बाइंग नहीं कर पाया।
लेकिन बाकी के 2 ट्रेड में मेरे लॉस लगे हैं, तो लगभग मेरे प्रॉफिट के बराबर ही लॉस लेकर मैं जा रहा हूं। आज की ट्रेडिंग जर्नी यहीं समाप्त होती है दोस्तों। अगली सेशंस में हम देखेंगे कि अन्य ट्रेड के साथ कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। आज के लिए बस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए। अपने फैमिली मेम्बर्स दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अन्य सेशंस के साथ। आपको अच्छा और बेहतर सीखने को मिलेगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।